जय गुरुदेव। क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रजनी, जो कि एक एकांकी नाटक है और लेखिका हैं मनु भंडारी, इसका सार आपको बता रही हूँ। इस एकांकी में ट्यूशन के नाम पर होने वाले काले धंधे का भांडाफोड़ किया गया है। पहले दृश्य में बतलाया गया है कि रजनी लीलाबेन के घर में बैठी हुई है और अमित, लीलाबेन का पुत्र, जो अपना परीक्षा फल रिजल्ट लेकर आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा हो रही है। जैसे ही अमित आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह रजनी और अपनी माँ को बतलाता है कि गणित विषय में उसे सबसे कम नंबर मिले हैं, क्योंकि उसने गणित विषय के अध्यापक की बात मानकर ट्यूशन नहीं ली थी। इस बात को सुनते ही रजनी नाराज़ हो जाती है और वह कहती है कि कल ही तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलने के लिए चलेंगे। लीलाबेन और अमित उसे इसके लिए मना करते हैं, परंतु अगले दिन फिर भी रजनी प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाती है और ईयरली एग्ज़ाम की कॉपीज़ दिखलाने की बात कहती है। प्रिंसिपल उसे बतलाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। तब वह उसके स्कूल में होने वाली इस ट्यूशन के रैकेट के बारे में उसे जानकारी देती है। प्रिंसिपल अपने स्कूल और अपने टीचर्स की गलती को न मानते हुए कहते हैं कि कमज़ोर बच्चा यदि चाहे तो ट्यूशन ले सकता है। ये माता पिता और उस टीचर का आपसी मामला है। जब प्रिंसिपल उसकी बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो वो कहती है कि आप यहाँ से हट जाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाले व्यक्ति का बैठा होना ज़रूरी है। इसके बाद वह बोर्ड ऑफिस के निदेशक के पास जाती है, जहाँ से भी उसे निराश होकर ही लौटना पड़ता है। वे कहते हैं कि ये स्कूल का और पेरेंट्स का आपसी मामला है, इसमें बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। तब रजनी एक संपादक के पास जाती है और सभी अभिभावकों के साथ मिलकर एक योजना तैयार करती है, एक सभा का आयोजन करती है और उस सभा में रजनी सभी माता पिता और शिक्षकों की समस्याओं पर भी चर्चा करती है। मीडिया के द्वारा वह बोर्ड पर और स्कूल पर दबाव बनाती है और अंत में होता यह है कि रजनी के द्वारा की गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है। इस पर रजनी, उसके पति लीलाबेन, कांतिबेन और अमित बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर इस एकांकी में समाज में फैली हुई एक अनियमितता के विषय में रजनी को उस अन्याय के विरोध में खड़ा हुआ दिखलाया गया है। रजनी 90 के दशक में एक लोकप्रिय धारावाहिक था, जिसकी अलग अलग कड़ियों में रजनी को अलग अलग प्रकार के अत्याचारों या अन्यायों, समाज में हो रहे अनियमितताओं के विरोध में खड़े हुए दिखलाया जाता था। तो इस पार्ट को पढ़िए और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने के लिए मैंने असाइनमेंट दिया है। तो सभी बच्चे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, जय गुरुदेव।